दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक फुल एक्शन ड्रामा मूवी का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है वर्दी। तो दोस्तों साल 1989 का साल हिंदी सिनेमा के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यही वो दौर था जब बॉलीवुड में एक्शन, बदले और पुलिस अपराध की कहानियां अपने चरम पर थीं। इसी दौर में आई फिल्म वर्दी एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आई जिसने उस समय के दर्शकों की नब्ज को बखूबी पहचाना। वर्दी सिर्फ एक पुलिस की वर्दी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस सिस्टम, उस संघर्ष और उस इंसान की कहानी थी जो वर्दी पहनने के बाद भी इंसान ही रहता है, भावनाओं से भरा हुआ, रिश्तों में उलझा हुआ और कर्तव्य तथा खून के रिश्तों के बीच पिसता हुआ। इस फिल्म ने 80 के दशक के आखिर में बन रही मसाला फिल्मों की परंपरा को आगे बढ़ाया, जहां एक्शन, इमोशन, रोमांस और समाज का आईना सब कुछ एक साथ परोसा जाता था। फिल्म वर्दी का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया था, जो उस दौर में एक्शन और मसाला सिनेमा के लिए जाने जाते थे। उमेश मेहरा की फिल्मों में एक खास तरह की ऊर्जा और रफ्तार देखने को मिलती है, और वर्दी भी उसी पैटर्न पर बनी हुई फिल्म थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे थे, जो उस समय अपने करियर के मजबूत दौर में थे। सनी देओल गुस्से, न्याय और विद्रोह के प्रतीक बन चुके थे, वहीं जैकी श्रॉफ एक शांत लेकिन अंदर से टूटे हुए किरदारों में जान डालने के लिए पहचाने जाते थे। इन दोनों का एक ही फिल्म में होना उस समय दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां कानून और अपराध आमने सामने खड़े हैं। पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी फिल्म के मुख्य किरदार अजय पर भारी पड़ती है। अजय एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसने अपने पिता से ईमानदारी और कानून के प्रति निष्ठा सीखी है। उसके पिता भी पुलिस में थे और उन्होंने हमेशा उसे यही सिखाया कि कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अजय को एहसास होता है कि असल जिंदगी में ये बात इतनी आसान नहीं होती। तो अजय का सामना अपने अतीत से होता है, जहां उसका बचपन, उसके रिश्ते और उसकी यादें सब कुछ एक साथ लौट आते हैं। उसके जीवन में एक ऐसा अपराधी है जिससे उसका रिश्ता सिर्फ कानून का नहीं बल्कि निजी भी है। यही वो मोड़ है जहां वर्दी सिर्फ एक एक्शन फिल्म न रहकर एक भावनात्मक ड्रामा बन जाती है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि जब कानून का रखवाला ही अंदर से टूटने लगे, तो उसकी लड़ाई सिर्फ अपराध से नहीं बल्कि खुद से भी होती है। सनी देओल ने अजय के किरदार में वही तेवर दिखाए हैं जिनके लिए वह जाने जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा है, संवादों में आग है और शरीर की भाषा में विद्रोह। लेकिन वर्दी में सनी देओल सिर्फ गुस्सैल पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि एक बेटे और एक इंसान के रूप में भी नजर आते हैं, जो अपने पिता की सीख और अपनी मजबूरी के बीच फंसा हुआ है। ये किरदार उनके कई अन्य एक्शन रोल से थोड़ा अलग महसूस होता है, क्योंकि यहाँ उनका संघर्ष ज्यादा आंतरिक है। तो दोस्तों जैकी श्रॉफ का किरदार कहानी में एक अलग ही रंग भरता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हालात का शिकार है, जिसने शायद सही और गलत के बीच फर्क करना बहुत पहले छोड़ दिया है। जैकी श्रॉफ की आंखों में हमेशा की तरह एक अजीब सा दर्द और खामोशी है, जो उनके किरदार को और भी विश्वसनीय बनाती है। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के बीच का टकराव फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है, क्योंकि यह सिर्फ दो किरदारों का टकराव नहीं, बल्कि दो सोच, दो रास्तों और दो किस्मतों की टक्कर है। दोस्तों इस फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था, और उस दौर के हिसाब से यह संगीत काफी लोकप्रिय रहा। गानों में 80 के दशक की झलक साफ नजर आती है, जहां मेलोडी के साथ साथ भावनाओं को भी अहमियत दी जाती थी। खास बात यह है कि वर्दी उन फिल्मों में से एक मानी जाती है जहां से कुमार सानू जैसे सिंगर को पहचान मिलनी शुरू हुई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही आवाज आने वाले वर्षों में हिंदी सिनेमा पर राज करेगी। तकनीकी तौर पर वर्दी एक क्लासिक 80s एक्शन फिल्म है। एक्शन सीन थोड़े ओवर द टॉप लग सकते हैं, लेकिन उस समय के दर्शकों के लिए यही असली मनोरंजन था। कार चेज, हाथापाई और दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सीन फिल्माए गए हैं, जो कहानी को रफ्तार देते हैं। कैमरा वर्क और एडिटिंग उस दौर के हिसाब से ठीक ठाक है, हालांकि आज के समय में ये सब थोड़ा पुराना लग सकता है।
फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक परतें हैं। वर्दी यह सवाल उठाती है कि क्या कानून निभाते निभाते इंसान अपने रिश्तों को कुर्बान कर सकता है, और अगर करता है तो उसकी कीमत क्या होती है। ये फिल्म ये भी दिखाती है कि अपराध की दुनिया में जाने वाला हर इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि हालात उसे वहां तक ले जाते हैं। यही वजह है कि फिल्म कई जगहों पर दर्शक को सोचने पर मजबूर करती है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब बॉक्स ऑफिस पर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। ये फिल्म उस साल की सफल फिल्मों में गिनी गई और दर्शकों ने इसे पसंद किया। आलोचकों की राय थोड़ी मिली जुली थी, लेकिन आम दर्शक के लिए यह एक पूरी तरह पैसा वसूल फिल्म थी। खासकर सनी देओल और जैकी श्रॉफ के फैंस के लिए ये फिल्म किसी तोहफे से कम नहीं थी। समय के साथ वर्दी भले ही क्लासिक का दर्जा न पा सकी हो, लेकिन 80 के दशक के अंत की फिल्मों को समझने के लिए यह एक अहम फिल्म मानी जाती है। यह उस दौर के सिनेमा की सोच, उसकी सीमाओं और उसकी ताकतों को बखूबी दर्शाती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वर्दी हमें याद दिलाती है कि हिंदी सिनेमा में एक समय ऐसा भी था जब एक्शन सिर्फ मारधार नहीं बल्कि भावनाओं का विस्फोट हुआ करता था। तो फिल्म वर्दी की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वो सतह पर दिखने वाले एक्शन और अपराध से कहीं ज्यादा गहरी और बेचैन करने वाली हो जाती है। ये फिल्म धीरे धीरे यह एहसास कराती है कि असली जंग बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर चल रही होती है। अजय का किरदार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक ऐसा पुलिस अफसर है जो कानून की किताब से नहीं बल्कि अपने पिता की सीख से बना है। उसके लिए वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि विरासत है, लेकिन यही विरासत उसके लिए सबसे बड़ा बोझ भी बन जाती है, क्योंकि हर फैसले के साथ उसे ये डर सताता रहता है कि कहीं वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाए। दोस्तों, अजय के जीवन में रिश्ते किसी सहारे की तरह नहीं बल्कि एक परीक्षा की तरह आते हैं। उसका हर रिश्ता उससे कुछ न कुछ मांगता है और वो हर बार खुद को अधूरा महसूस करता है। जिस दोस्त या भाई के साथ उसने बचपन बिताया, वही जब अपराध की दुनिया में खड़ा मिलता है तो अजय के भीतर का इंसान और पुलिस वाला आपस में टकराने लगते हैं। यही टकराव फिल्म की आत्मा है। ये सिर्फ दो किरदारों की दुश्मनी नहीं है बल्कि दो अलग अलग जिंदगियों की कहानी है जो एक ही मोड़ से शुरू होकर बिल्कुल अलग दिशाओं में चली गई। तो जैकी श्रॉफ का किरदार फिल्म में सिर्फ एक अपराधी नहीं है बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है जो हालात से हार चुका है। उसकी आंखों में जो उदासी है वह किसी विलेन की नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की है जिसे कभी सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। फिल्म बहुत चुपचाप ये सवाल उठाती है कि क्या हर अपराधी जन्म से अपराधी होता है या समाज और परिस्थितियां उसे उस रास्ते पर धकेल देती हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार इस सवाल का जीता जागता जवाब बनकर सामने आता है। इन दोनों किरदारों के बीच का रिश्ता बेहद जटिल है। ये रिश्ता न तो पूरी तरह दुश्मनी का है और न ही पूरी तरह अपनापन लिए हुए है। इसमें पछतावा है, गुस्सा है, ईर्ष्या है और कहीं न कहीं एक दबा हुआ प्रेम भी है। जब वे आमने सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो इंसान नहीं बल्कि दो अधूरी कहानियां टकरा रही हों। यही वजह है कि उनके सीन दर्शक पर गहरा असर छोड़ते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ संवाद नहीं बल्कि सालों का दर्द और चुप्पी छुपी होती है। फिल्म में पिता पुत्र का रिश्ता भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। भले ही पिता का किरदार स्क्रीन पर सीमित समय के लिए ही मौजूद हो, अजय के पिता एक आदर्श पुलिस अफसर थे जिनके लिए सही और गलत के बीच कोई समझौता नहीं था। उनकी यह सोच अजय के ज़हन में इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि वह हर मुश्किल घड़ी में उनके शब्दों को याद करता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि हर पीढ़ी की चुनौतियां अलग होती हैं। जो फैसले अजय के पिता के समय में आसान थे, वही फैसले अजय के समय में सबसे मुश्किल बन जाते हैं। महिला किरदार फिल्म में भावनात्मक संतुलन का काम करते हैं। किमी कटकर का किरदार अजय की जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा है जहां वह कुछ पल के लिए अपनी वर्दी उतार सकता है। वो उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक इंसान भी है जिसे प्यार, अपनापन और समझ की जरूरत है। हालांकि यह रिश्ता पूरी तरह विकसित नहीं किया गया, लेकिन जितना भी दिखाया गया है वो अजय की मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है। ये रिश्ता फिल्म में एक सुकून भरी सांस की तरह आता है जो कहानी के भारीपन को थोड़ा हल्का करता है। फिल्म के रिश्तों की सबसे खास बात यह है कि कोई भी रिश्ता पूरी तरह सफेद या काला नहीं है। हर किरदार अपने फैसलों का बोझ ढो रहा है।
कोई मजबूरी में गलत रास्ता चुनता है तो कोई सही रास्ते पर चलते हुए अपनों को खो देता है। वर्दी यह बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि सही होना हमेशा आसान नहीं होता और गलत होना हमेशा अपराध नहीं होता। यही नैतिक उलझन फिल्म को साधारण एक्शन फिल्म से अलग बनाती है। जैसे जैसे कहानी अपने मध्य भाग की ओर बढ़ती है, तनाव और गहराता जाता है। अजय के सामने अब सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने की चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि उसे ये भी तय करना होता है कि वो किस कीमत पर यह जीत हासिल करेगा। क्या वो अपने रिश्तों की कुर्बानी देगा या कानून के साथ समझौता करेगा? ये दुविधा उसे अंदर से तोड़ती है और यही टूटन सनी देओल के अभिनय में साफ झलकती है। उनकी आंखों में गुस्सा कम और थकान ज्यादा दिखाई देने लगती है, जो उनके किरदार को और ज्यादा मानवीय बनाती है। फिल्म का ये हिस्सा दर्शक को भावनात्मक रूप से झकझोर देता है, क्योंकि यहाँ कोई आसान जवाब नहीं मिलता। हर रास्ता किसी न किसी नुकसान की ओर ले जाता है। यही वजह है कि वर्दी का दूसरा हिस्सा ज्यादा यादगार बनता है। ये दर्शक को सिर्फ मनोरंजन नहीं देता, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वो अजय की जगह होता तो क्या फैसला करता। कहानी की यही गहराई, किरदारों की यही उलझन और रिश्तों की यही परतें वर्दी को अपने दौर की बाकी एक्शन फिल्मों से अलग खड़ा करती हैं। भले ही इसकी प्रस्तुति आज के समय में थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन इसके भीतर छुपे सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये फिल्म यह एहसास दिलाती है कि वर्दी पहन लेना ही सबसे बड़ी जीत नहीं होती। असली जीत तब होती है जब इंसान अपने भीतर के संघर्ष को समझ पाता है। वर्दी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म जितनी सीधी सादी स्क्रीन पर दिखाई देती है, पर्दे के पीछे उतनी ही जटिल और उलझी हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी शुरू में जिस रूप में लिखी गई थी, वो फाइनल फिल्म से काफी अलग थी। शुरुआती ड्राफ्ट में कहानी और ज्यादा डार्क और निराशावादी थी, जहां पुलिस सिस्टम को और भी बेरहमी से दिखाया गया था। लेकिन उस दौर के सेंसर और मेन स्ट्रीम दर्शकों को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए गए, ताकि फिल्म ज्यादा मसाला एंटरटेनर के रूप में सामने आ सके। फिल्म के टाइटल को लेकर भी काफी समय तक असमंजस बना रहा। शुरुआत में मेकर्स किसी और नाम पर विचार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वर्दी नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह शब्द अपने आप में पूरी फिल्म की आत्मा को समेटे हुए था। वर्दी यहाँ सिर्फ पुलिस की पहचान नहीं, बल्कि बोझ, जिम्मेदारी और बलिदान का प्रतीक बन जाती है। यही वजह है कि फिल्म के कई सीन में वर्दी को खास तौर पर फ्रेम किया गया, जैसे वो खुद एक किरदार हो। सनी देओल की कास्टिंग को लेकर भी एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। उस समय सनी देओल लगातार एक्शन फिल्मों में काम कर रहे थे और उनकी छवि एक गुस्सैल हीरो की बन चुकी थी। मेकर्स चाहते थे कि वर्दी में उनका किरदार सिर्फ गुस्से तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी अंदरूनी टूटन भी सामने आए। इसी वजह से सनी देओल से कई सीन में संवाद कम और भावनाएं ज्यादा रखने को कहा गया। कहा जाता है कि कुछ दृश्यों में सनी देओल ने खुद निर्देशक से आग्रह किया था कि संवाद हटाकर सिर्फ एक्सप्रेशन पर भरोसा किया जाए। जैकी श्रॉफ के किरदार को लेकर भी कई बदलाव हुए। शुरुआती योजना में उनका रोल ज्यादा नेगेटिव और लगभग पूरी तरह विलेन जैसा था, लेकिन शूटिंग के दौरान यह महसूस किया गया कि अगर उनके किरदार को थोड़ा मानवीय बनाया जाए तो कहानी ज्यादा प्रभावशाली होगी। यही वजह है कि उनके किरदार में दर्द, पछतावा और खामोशी जोड़ी गई। जैकी श्रॉफ ने बाद में एक इंटरव्यू में इशारा किया था कि वर्दी उनके उन किरदारों में से एक थी जहां उन्होंने खुद को खलनायक की बजाय हालात का मारा इंसान महसूस किया। तो माधुरी दीक्षित का नाम वर्दी से जुड़ा होना भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। उस समय माधुरी अपने करियर के शुरुआती दौर में थी और उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन बाद में जब वह सुपरस्टार बनी तो वर्दी को लेकर कई बार चर्चा हुई। खुद माधुरी ने एक मौके पर यह स्वीकार किया था कि उन्हें अपने कुछ सीन देखकर असहज महसूस हुआ था, क्योंकि उस दौर में वह कैमरे के सामने इतनी सहज नहीं थी। यही वजह है कि वर्दी उनके करियर की उन फिल्मों में गिनी जाती है जिनका वह बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करती। फिल्म के कुछ सीन उस समय विवादों में भी आए थे, खासकर पुलिस की छवि को लेकर। कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म पुलिस को जरूरत से ज्यादा सख्त और हिंसक दिखाती है। हालांकि मेकर्स का कहना था कि यह उस दौर की सच्चाई थी जब अपराध और राजनीति का गठजोड़ खुलेआम देखा जा सकता था। वर्दी दरअसल उस गुस्से और बेचैनी का प्रतिबिंब थी
जो 80 के दशक के अंत में आम आदमी के मन में पल रही थी। तो संगीत को लेकर भी एक कम जाना तथ्य ये है कि अनु मलिक उस समय खुद को साबित करने की कोशिश में थे। वर्दी का संगीत उनकी उन शुरुआती रचनाओं में से था जहां उन्होंने पारंपरिक मेलोडी और उस दौर के ट्रेंड्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। फिल्म के गाने आज भले ही बहुत ज्यादा याद न किए जाते हों, लेकिन उस समय उन्होंने फिल्म की लोकप्रियता में अहम भूमिका निभाई थी। खासकर बैकग्राउंड स्कोर ने कई दृश्यों को ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। बॉक्स ऑफिस के स्तर पर वर्दी को लेकर भी एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिला। आलोचकों ने फिल्म को औसत या उससे थोड़ा बेहतर बताया, लेकिन दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। यह उन फिल्मों में से थी जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ज्यादा चली। छोटे शहरों और कस्बों में वर्दी का क्रेज महानगरों से ज्यादा था। यही वजह थी कि फिल्म को मास अपील वाली फिल्मों की श्रेणी में रखा गया। एक और कम चर्चा में रहने वाला तथ्य ये है कि वर्दी की सफलता के बाद भी इसका सीधा सीक्वल कभी नहीं बना। उस समय कई लोगों ने उम्मीद की थी कि सनी देओल के किरदार को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। शायद इसकी वजह ये थी कि कहानी अपने आप में पूरी थी और उसे खींचना उसके प्रभाव को कम कर सकता था। फिर भी वर्दी की थीम और किरदारों की छाया बाद की कई फिल्मों में देखने को मिलती है। तो समय के साथ वर्दी धीरे धीरे उन फिल्मों में शामिल हो गई जिनका जिक्र कम होता है, लेकिन जो अपने दौर की मानसिकता को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये फिल्म उस दौर के सिनेमा का दस्तावेज है जहां हीरो सिर्फ जीतता नहीं था बल्कि टूटता भी था, जहां वर्दी पहनना गर्व की बात थी, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। यही वजह है कि वर्दी आज भी उन दर्शकों को आकर्षित करती है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कहानी के पीछे छुपी सच्चाई को देखना चाहते हैं। तो वर्दी का संगीत उस दौर के सिनेमा की आत्मा को बखूबी दर्शाता है। यह वो समय था जब गाने सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया नहीं होते थे, बल्कि दर्शकों के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने का माध्यम भी हुआ करते थे। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म में बहुत ज्यादा प्रयोगात्मक नहीं है, लेकिन वो फिल्म के मूड के साथ पूरी तरह मेल खाता है। गानों में वही 80 के दशक की पहचान है, थोड़ी मेलोड्रामा, थोड़ा दर्द और थोड़ा रोमांस। ये गाने कहानी को रोकते नहीं बल्कि उसके साथ बहते हैं, और यही वजह है कि वे आज भी फिल्म देखते समय अजीब से अपनापन पैदा करते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर खास तौर पर उल्लेखनीय है। एक्शन सीन में तेज और भारी बीट्स, वही भावनात्मक दृश्यों में धीमी और दबे हुए सुरों का इस्तेमाल किया गया है। कई बार ऐसा लगता है कि संवाद से ज्यादा असर बैकग्राउंड म्यूजिक छोड़ जाता है। खासकर सनी देओल और जैकी श्रॉफ के आमने सामने वाले दृश्यों में संगीत बहुत संयमित रखा गया है ताकि कलाकारों की आंखें और उनकी चुप्पी खुद बोल सके। यह उस दौर की फिल्मों में कम देखने को मिलता था, जहां अक्सर संगीत को जरूरत से ज्यादा ऊंचा रखा जाता था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वर्दी उस समय की सफल फिल्मों में शामिल रही। यह उन फिल्मों में से थी जिन्हें सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर का शोर तो नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने लगातार सिनेमाघरों में दर्शक खींचे। खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा। छोटे शहरों और कस्बों में दर्शकों ने इसे अपने दिल से अपनाया, क्योंकि फिल्म के किरदार और संघर्ष उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जुड़े हुए लगे। पुलिस बनाम अपराध की यह कहानी आम आदमी के गुस्से और असहायता को भी आवाज देती थी। दिलचस्प बात यह है कि शहरी दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। कुछ आलोचकों ने फिल्म को फॉर्मूलाबद्ध और पूर्वानुमेय बताया, वहीं आम दर्शकों के लिए यही फॉर्मूला इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दर्शक सिनेमाघर में वही देखने आए थे, दमदार हीरो, भावनात्मक संघर्ष और अंत में न्याय की जीत। वर्दी ने ये सब उन्हें बिना किसी दिखावे के दे दिया। यही वजह है कि फिल्म ने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की। तो समय के साथ वर्दी की चर्चा थोड़ी कम होती चली गई, क्योंकि 90 के दशक की शुरुआत में सिनेमा का स्वरूप बदलने लगा। नए तरह के एक्शन, नई तकनीक और नई सोच सामने आने लगी। लेकिन इसके बावजूद वर्दी पूरी तरह भुला दी जाने वाली फिल्म नहीं बनी। टीवी पर इसके प्रसारण के दौरान आज भी दर्शक इसे देखकर रुक जाते हैं। ये फिल्म धीरे धीरे एक ऐसी श्रेणी में चली गई जिसे कल्ट भले न कहा जाए, लेकिन अंडररेटेड जरूर कहा जा सकता है। आज के समय में जब वर्दी को दोबारा देखा जाता है तो उसकी कई सीमाएं साफ नजर आती हैं।
एक्शन सीन थोड़े अतिरंजित लगते हैं, संवाद कहीं कहीं बहुत भारी महसूस होते हैं और कहानी का ढांचा आधुनिक दर्शक को अनुमानित लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म की आत्मा आज भी असर करती है। उसकी ईमानदारी, उसका भावनात्मक संघर्ष और उसके किरदारों की टूटन आज भी सच्ची लगती है। यही वो बिंदु है जहां वर्दी समय की कसौटी पर टिकती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि उसने पुलिस को सिर्फ एक ताकतवर संस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसानी चेहरे के साथ दिखाया। अजय की थकान, उसका अकेलापन और उसकी दुविधा आज के दर्शक को भी उतनी ही समझ में आती है जितनी 1989 के दर्शक को आई होगी। यही वजह है कि वर्दी को देखकर आज भी यह महसूस होता है कि यह सिर्फ अपने समय की फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर की कहानी थी जो हर पीढ़ी में किसी न किसी रूप में दोहराया जाता है। वर्दी ने सनी देओल और जैकी श्रॉफ की छवि को भी मजबूत किया। ये फिल्म उनकी फिल्मोग्राफी में शायद सबसे चर्चित नामों में न हो, लेकिन उनके अभिनय की गंभीरता को समझने के लिए यह एक अहम कड़ी है। दोनों कलाकारों ने यहाँ अपने स्टारडम से ज्यादा अपने किरदारों पर भरोसा किया और यही बात फिल्म को एक अलग पहचान देती है। धीरे धीरे वर्दी उन फिल्मों में गिनी जाने लगी जिन्हें देखकर यह समझा जा सकता है कि 80 के दशक का दर्शक क्या चाहता था और उस समय सिनेमा किस दिशा में जा रहा था। ये फिल्म न तो पूरी तरह प्रयोगात्मक थी और न ही पूरी तरह सच थी। ये बीच का रास्ता चुनती है और शायद इसी वजह से वो आज भी याद की जाती है, भले ही बहुत शोर के साथ नहीं। तो दोस्तों, वर्दी को अगर सतह से नीचे जाकर देखा जाए तो ये सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं, बल्कि नैतिक दुविधाओं और इंसानी सीमाओं की कहानी बनकर सामने आती है। ये फिल्म बहुत साफ तौर पर ये दिखाती है कि कानून और इंसानियत के बीच का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। अजय का किरदार इस संघर्ष का प्रतीक है। वह सही करना चाहता है, लेकिन हर सही फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म यह नहीं कहती कि कानून हमेशा गलत है या इंसानियत हमेशा सही, बल्कि यह सवाल उठाती है कि जब दोनों आमने सामने खड़े हों तो इंसान किसे चुने। फिल्म की सबसे मजबूत थीम जिम्मेदारी की है। वर्दी पहनने के साथ ही अजय सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह भावनाओं से ऊपर उठ जाए, रिश्तों से समझौता कर ले और हर हाल में सही फैसला ले। लेकिन वर्दी यह भी दिखाती है कि यह उम्मीद कितनी अमानवीय है। इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, वो आखिरकार इंसान ही रहता है। अजय की थकान, उसका अकेलापन और उसकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि जिम्मेदारी कभी कभी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो एक और अहम थीम है हालात बनाम विकल्प। जैकी श्रॉफ का किरदार इस सवाल को मजबूती से उठाता है कि क्या हर इंसान को सच में अपने फैसले खुद चुनने का मौका मिलता है। उसका अपराधी बनना किसी एक गलत फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि लगातार गलत हालातों का परिणाम है। फिल्म यहाँ दर्शक को मजबूर करती है कि वह अपराध को सिर्फ अपराध की तरह न देखे, बल्कि उसके पीछे छुपी कहानी को भी समझने की कोशिश करे। यही संवेदनशीलता वर्दी को अपने समय की कई दूसरी एक्शन फिल्मों से अलग करती है। फिल्म सत्ता और सिस्टम पर भी एक चुप लेकिन गहरी टिप्पणी करती है। पुलिस, राजनीति और अपराध के बीच का गठजोड़ सीधे शब्दों में नहीं दिखाया गया, लेकिन उसकी मौजूदगी हर मोड़ पर महसूस होती है। अजय कई बार चाहता है कि वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन उसे ये भी पता है कि सिस्टम से लड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। ये दुविधा आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है, जब आम आदमी भी अक्सर यही महसूस करता है कि सही होते हुए भी वो अकेला पड़ जाता है। फिल्म का अंत खास तौर पर उल्लेखनीय है, क्योंकि यह पूरी तरह सुखद या पूरी तरह दुखद नहीं है। यह एक ऐसा अंत है जो दर्शक को संतोष तो देता है, लेकिन खुशी नहीं। यह उस दौर की फिल्मों से अलग था, जहां अंत अक्सर बहुत साफ और निर्णायक होते थे। वर्दी का अंत यह एहसास कराता है कि कुछ जीते अधूरी होती हैं और कुछ हारे जिंदगी भर साथ रहती हैं। यही अधूरापन फिल्म को ज्यादा सच्चा बनाता है। आज के समय में वर्दी को देखने पर इसकी कई परतें और साफ दिखाई देती हैं। आधुनिक दर्शक शायद इसके एक्शन को पुराना माने, लेकिन इसके सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं। आज भी पुलिस, सिस्टम और आम आदमी के बीच वही तनाव मौजूद है। आज भी इंसान को सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही वजह है कि वर्दी सिर्फ अपने समय की फिल्म नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसे विचार की फिल्म बन जाती है जो हर दौर में प्रासंगिक है।
फिल्म ये भी दिखाती है कि हीरो होना सिर्फ ताकतवर होने का नाम नहीं है। असली हीरो वो है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अजय का किरदार इसी सोच का प्रतिनिधित्व करता है। वो गलत नहीं करता, लेकिन वो खुश भी नहीं रहता। उसकी जीत में भी एक कड़वाहट है, और यही कड़वाहट उसे एक आदर्श हीरो की बजाय एक असली इंसान बनाती है। वर्दी का डीप एनालिसिस ये साबित करता है कि यह फिल्म अपनी सीमाओं के बावजूद ईमानदार है। ये दर्शक से झूठे वादे नहीं करती। ये यह नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा या सही हमेशा जीत जाएगा। ये बस इतना कहती है कि सही रास्ता चुनना जरूरी है, भले ही वो रास्ता सबसे कठिन क्यों न हो। यही ईमानदारी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ कई फिल्में आई और चली गई, लेकिन वर्दी जैसी फिल्में एक शांत विरासत छोड़ जाती हैं। वे ज्यादा शोर नहीं मचाती, लेकिन जब उन्हें दोबारा देखा जाता है तो वे अंदर तक असर करती हैं। यही वजह है कि वर्दी आज भी चर्चा के लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आईना मानते हैं। तो फिल्म वर्दी का अंतिम प्रभाव धीरे धीरे समझ में आता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गहरी चोट का दर्द तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ महसूस होता है। ये फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक के भीतर बनी रहती है, क्योंकि इसका संघर्ष बाहरी नहीं आंतरिक है। अजय की कहानी दरअसल हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ढोया हो और बदले में कुछ नहीं, सिर्फ अकेलापन पाया हो। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्तव्य निभाना हमेशा सम्मान नहीं देता, कई बार वो इंसान से बहुत कुछ छीन भी लेता है। फिल्म का अंतिम हिस्सा ये साफ कर देता है कि वर्दी किसी जीत का जश्न मनाने वाली फिल्म नहीं है। यहाँ न्याय मिलता है, लेकिन चैन नहीं। अपराध पर कानून की जीत होती है, लेकिन इंसान हार जाता है। यही वो सच्चाई है जिसे ये फिल्म बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करती है। अजय अपने कर्तव्य पर खरा उतरता है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ एक थकान बची रहती है। ये थकान उन तमाम पुलिस वालों, सरकारी कर्मचारियों और जिम्मेदार लोगों की थकान है जो सही करते हुए भी कभी तालियां नहीं पाते। वर्दी की विरासत इसी ईमानदारी में छुपी है। ये फिल्म कभी सबसे ज्यादा चर्चित नहीं रही, नहीं इसे क्लासिक का तमगा मिला, लेकिन यह उन फिल्मों में से है जिन्हें समय ने धीरे धीरे और मजबूत बना दिया। जब 80 के दशक के सिनेमा की बात होती है, वर्दी एक उदाहरण बनकर सामने आती है कि कैसे मसाला फिल्में भी गहरे सवाल उठा सकती थी। ये फिल्म साबित करती है कि उस दौर का सिनेमा सिर्फ शोर और एक्शन नहीं था, बल्कि उसमें समाज की बेचैनी और आम आदमी का गुस्सा भी शामिल था। तो आज के समय में जब सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है, तब वर्दी जैसी फिल्में ये याद दिलाती है कि असली ताकत कैमरे या VFX में नहीं बल्कि किरदारों की सच्चाई में होती है। अजय और उसके आसपास के लोग भले ही काल्पनिक हो, लेकिन उनकी भावनाएं असली लगती हैं। यही वजह है कि नई पीढ़ी का दर्शक भी जब इस फिल्म को देखता है तो उसे ये पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं लगती। सवाल आज भी वही है, बस चेहरे बदल गए हैं। तो सनी देओल और जैकी श्रॉफ के लिए वर्दी एक ऐसी फिल्म बनकर रह गई जो उनके स्टारडम से ज्यादा उनके अभिनय की गवाही देती है। ये फिल्म ये दिखाती है कि दोनों कलाकार सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि भावनात्मक गहराई वाले अभिनेता भी थे। शायद इसी वजह से वर्दी उनके करियर की सबसे ज्यादा याद की जाने वाली फिल्मों में न होते हुए भी एक अहम कड़ी मानी जाती है। यह वो फिल्म है जो उनके अभिनय के उस पहलू को सामने लाती है जो शोर नहीं करता बल्कि चुपचाप असर करता है। अगर वर्दी को एक पंक्ति में समेटा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यह फिल्म कर्तव्य की कीमत पर बनी कहानी है। ये कीमत कभी रिश्तों के रूप में चुकानी पड़ती है, कभी सुकून के रूप में और कभी खुद की पहचान के रूप में। वर्दी यह स्वीकार करती है कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ लड़नी फिर भी जरूरी होती हैं। यही सोच इस फिल्म को आज भी जीवित रखती है। तो दोस्तों, वर्दी उन फिल्मों में से है जो शायद पहली बार देखने पर साधारण लगे, लेकिन दोबारा देखने पर गहरी लगती है। ये फिल्म धीरे धीरे खुलती है और दर्शक को यह एहसास कराती है कि वर्दी पहनना आसान है, लेकिन उसे निभाना बेहद मुश्किल। यही संदेश इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव बना देता है। तो दोस्तों, ये था वर्दी फिल्म का फुल रिव्यू। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।